हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के हल के बारे में। डियर स्टूडेंट, इसके पहले मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर जाकर के आप एक तरफ से सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जो मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराया था आप लोगों को, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको कंप्लीट लॉजिक सिखाया था कि किस तरीके से आपको 1.4 को सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, वहां पर मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या दी गई है और बिना लंबी भाग प्रक्रिया का प्रयोग किए हैं, हम कैसे ये जान पाएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। क्योंकि बच्चों आपको बताया जा चुका है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन है। वहाँ पर मैंने बताया था कि सबसे पहले हम पी और क्यू को सहभाज्य बनाते हैं, मतलब अगर उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो पहले उसको हम लोग कैंसिल करते हैं। उसके बाद हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद बच्चों देखते हैं कि उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का है कि नहीं। अगर इस रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, और अगर इस रूप का नहीं होता उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। इसी कंसेप्ट पर है, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा लिखा है 13/3125। ठीक बच्चों, सबसे पहले अगर इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं तो उनको हम कैंसिल कर देते हैं, तो अभी बाद में चल जाएगा, क्योंकि 13 का गुणनखंड तो 13 गुणे 1 ही होगा। अब इस 3125 का गुणनखंड करिए और कुछ कॉमन होगा तो काट लेंगे, उसके बाद फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आप 3125 का भाज्य गुणनखंड करो बच्चों, ये किससे कटेगा, 5 से। तो 5 × 6 = 30, बचा 1, 5 × 2 = 10, 5 × 25। ठीक है, फिर 5 से काटोगे, 5 × 1 = 5 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ कितना बचा 1, तो 5 × 2 = 10, फिर 5 × 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 × 2 = 10 और 5 × 2 = 10 और 5 × 25 हो जाएगा। फिर बच्चों 5 × 25 होगा, फिर कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो 13/3125 है, इसको हम लिखेंगे 13/1 2 3 4 5। 5 की घात कितना बच्चों, 5। अब इसको देखो, ये 13/2 की घात 0 और 5 की घात 5 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। और कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड है भी नहीं जो दोनों में कट जाए, तो नीचे एक लाइन में बस हमको केवल इतना लिखना पड़ेगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि 13/3125 का जो Q है वो 2 की पावर n × में 5 की पावर m के रूप का है। इसलिए बच्चों इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इस रूप में जब आएगा दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, कैसा दशमलव आएगा बच्चों, शांत दशमलव आ जाएगा। ऐसे ही आप इसको जब करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, आपके पास 17/8 है ना। जब 17/8 है बच्चों, क्या लिखोगे इसको, 17/2 की घात 3 का मान है। अब 2 की घात 3 को भी आप 2 की घात 3 × 5 की घात 0 लिख सकते हैं। तो ये भी उसी रूप का आ गया। किस रूप का, 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का आ गया। इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी बच्चों कैसा होगा, शांत होगा। ऐसे ही आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर ऊपर नीचे कुछ कट रहा होगा तो काट लेंगे, नहीं तो बच्चों क्या करेंगे, हम लोग हर का गुणनखंड करेंगे। और हर का गुणनखंड जो होगा, अगर 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का हो रहा होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं बच्चों। फिफ्थ वाला पार्ट हमारे पास लिखा है 29/343। तो 343 का बच्चों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले गुणनखंड करना होगा। अगर कुछ कॉमन होगा, देखो 29 का कुछ कॉमन है नहीं ना, मतलब इसका कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, तो ऐसे रहने दो। 343, अब सोचो आप किससे काटोगे इसको, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से काटो बच्चों, 7 से काटोगे तो कितना आएगा, 7 चौके 28 आएगा, और 7 9 63 आएगा ना। फिर 7 7 49, और फिर बच्चों कितना आएगा, 7 1 = 7। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम 29/7 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये देखो 7 की पावर 3 आ गया। मैंने बताया था हर में क्या आना चाहिए, या तो 2 या तो 5 या दोनों आने चाहिए। तो आप कह देंगे यह जो है 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा बच्चों,
आसान आएगा, लेकिन साथ ही साथ कैसा हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कितने आसान आसान क्वेश्चन है। देखो ये सारे क्वेश्चन तो देख के ही लग रहे हैं कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों, आसान, क्योंकि इसमें देखो 7 आ गया और कटेगा भी नहीं, कहीं जाकर के कट जाए। तो इस तरीके से आप लोगों को देखते हुए चलना है। आइए इसको देखते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को, लास्ट को जो हमारे पास लिखा है 77/210। अब देखो ये देखने में लग रहा होगा कि आसान आएगा, लेकिन सबसे पहले इसको 7 से काट लो, 7 ग्राम में और 7 त्रिका 21, तो 11 बटे कितना आ गया बच्चों 30। अब 30 का गुणनखंड करो, 5 6 का 30 होता है, तो 5 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। तो देखो 3 आ गया ना, इसमें 3 आ गया ना भाज्य गुणनखंड में, इसलिए अब आसांत हो जाएगा, आसांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपको केवल क्या करना है, हर का गुणनखंड कर लेना है। हर के गुणनखंड में 5 2 के अतिरिक्त कोई और आया तो जान लो उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, आसांत आवर्ती हो जाएगा। और अगर 2 और 5 ही केवल आ रहे हैं तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। लेकिन उसके पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखो 35/50 लिखा हुआ है, 35/50 लिखा है, किससे कैंसिल होगा बच्चों, 5 से, 5 7 जा 5 7 35, 5 धामा 50, तो 7/10 हो गया। अब इस 10 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस 10 को 2 लिख सकते हैं, तो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के यह हो गया ना, इसका दशमलव प्रसार इसलिए कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। तो हमेशा पहले सरल कर लेंगे, सरल करने के बाद तब हम लोग उसको चेक करेंगे कि उसका जो हर है उसका भाज्य गुणनखंड जब हम लोग करते हैं तो वो बच्चों किस रूप का, 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैं तो ये कहूँगा कि आप अंश और हर दोनों का गुणनखंड कर लिया करिए, और सबसे पहले अंश और हर में जो कॉमन गुणनखंड उनको काट दीजिए, फिर हर के गुणनखंड के बारे में थोड़ी सी ध्यान से देख करके उसको चर्चा कर लीजिए कि अगर उसमें 2 है अकेला या केवल 5 है या 2 और 5 दोनों हैं, तब उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत है। और उसके अलावा कोई और संख्या आ जाएगी तो कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था। अब देखो बच्चों हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन की जो इसी से बिलोंग करता है। बच्चों दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले क्वेश्चन में जो भी आपको दिया गया था उसमें आप लोगों ने अब तो चेक करके ये जान ही लिया है कि किसका दशमलव प्रसार कैसा है, मतलब शांत है या अशांत है, माने शांत है या अशांत आवर्ती है। तो उसने कहा कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसका दशमलव प्रसार हमें करके दिखा दीजिए, उसका दशमलव प्रसार कितना होगा। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। अब दशमलव प्रसार ज्ञात करने की बच्चों कुछ ट्रिक्स होती हैं, उन ट्रिक का यूज़ करके हम दशमलव प्रसार को आसानी से ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव लगा लेंगे, बस दशमलव प्रसार इसका आसानी से हो जाएगा। वैसे ही मान लो बच्चों कहीं पर आपको ऐसे मिल गया, मान लो 7/2 गुणे 5 की घात 2 मिल गया, देखिए ध्यान से। तो इसका दशमलव प्रसार हम कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर 5 की घात 2 है और 2 की घात भी 2 होता तो दोनों साथ में मिल जाते, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे जब 2 से गुणा करोगे बच्चों तो ऊपर हो जाएगा 14 और यहाँ हो गया 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, जिसको हम लोग 14/2 गुणे 5 पूरे घात 2 लगा सकते हैं। और इसका मतलब बच्चों हो जाएगा 14/10 की घात 2, 10 घात 2 माने 100, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 0.14 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमेशा जब उसको आपको दशमलव में बदलना होगा तो आप क्या करोगे, उसमें 2 और 5 की घात जो लगी हुई होगी उसको बराबर कर लेंगे। जैसे अगर 5 घात 3 है, यहाँ 1 को 2 घात नहीं है, 2 घात 3 से ऊपर नीचे गुणा करके हर में 2 और 5 की घात बराबर कर लोगे, उससे क्या होगा वो 10 बन जाएगा और 10 से भाग देना क्या हो जाता है बच्चों, आसान हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। दूसरे में क्या करना है, जिसे यहाँ पर देखो इसको आपको कहाँ बदलना, दशमलव में। तो क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे 2 की घात 3 है और 5 की घात कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। अब देखो इसको समझाते हैं आप लोगों को हम। अगर यहाँ पर 5 की घात 3 होता तो काम बन जाता, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे। ऊपर 5 से गुणा करो और नीचे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात कितना हो गया, 3 हो गया। तो बच्चों ऊपर गुणा करोगे, 5 3 15 हो गया और 5 दूना 10 1 11 हो गया। और बटे देखो ये 2 और गुणे 5 पूरे घात 3 लग जाएगी ना, तो हो जाएगा 115 और बटे यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 10 की घात कितनी, 10 की घात 3 लग जाएगी, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लग जाएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट आप लंबी भाग प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, लॉजिक का यूज़ करेंगे। 2 और 5 की घात को हर में बराबर करके तब उसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आसानी से दी गई संख्या दशमलव में बदल जाएगी। तो आराम से बच्चों आप लोग पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों के दोनों सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के बारे में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
तो आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर के भी लास्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन के पहले कुछ लिखा हुआ है बच्चों, सुनिए आप लोग। कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो संख्याएं आपके सामने दी गई हैं, आपको इसमें पहचान करनी है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अगर दी गई संख्या परिमेय है तो सिंपल सी बात है कि उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और उसने पूछा कि अगर आप उसको P/Q के रूप में लिख सकते हो तो जो Q है माने जो हर है उसका जो गुणनखंड है वो किस तरीके का होगा। मीन्स वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का होगा या नहीं होगा, वही बातें यहाँ पर हमें बतानी है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि दी गई संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है। कैसे जानेंगे? दशमलव प्रसार को देख करके हम ये जान सकते हैं कि दी गई संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो अगर दशमलव प्रसार बच्चों शांत हो रहा है तो वो परिमेय संख्या है, अशांत आवर्ती है तब भी वो परिमेय संख्या है, लेकिन जब अशांत अनावर्ती हो जाएगा उस केस में वो कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। तो देखो बच्चों इसका दशमलव प्रसार आपको कैसा दिख रहा है? इसका दशमलव प्रसार आपको शांत दिख रहा होगा, और जब इसका दशमलव प्रसार शांत है बच्चों इसलिए यह क्या है? आप कह सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है। ध्यान देना। अब बच्चों अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें बताना है कि इसका जो Q होगा वो किस रूप का होगा। तो आपको पता है कि जब ये शांत है तो इसका Q जो होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा। बात समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने इसका दशमलव प्रसार देखा, हमने देखा कि ये शांत है। शांत दशमलव जो है वो परिमेय संख्याएं होती हैं, और जिनका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है उनका जो हर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होता है। यही लॉजिक तो हमारी पूरी एक्सरसाइज में चल रही है। ठीक है, अगली बात करते हैं बच्चों। देखो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? देखो ये शांत नहीं हो रहा बच्चों, अशांत है और साथ ही साथ अनावर्ती है। अपने मान को रिपीट भी नहीं कर रहा है। 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 हो रहा है। इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या है ही नहीं बच्चों। ये कैसी संख्या है? ये जो हमारे सामने लिखी हुई है ये हमारी कौन सी संख्या बच्चों? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये अपरिमेय संख्या जिसके बारे में तो आपको कुछ खास बताना ही नहीं है। ठीक है, अब अगला देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा है। तो बताओ ये कैसा दशमलव प्रसार है? इसको आप बोल सकते हैं कि ये अशांत है और साथ ही साथ बच्चों कैसा है? आवर्ती है। और अगर ये अशांत आवर्ती है बच्चों तो अशांत आवर्ती जो होता है वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती। कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और इसका जो Q होगा बच्चों वो किस रूप का होगा? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा। यही आपको यहाँ पर बताना था। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। बच्चों आज के इस वीडियो के साथ हम लोगों ने अपना चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो के साथ हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वास्तविक संख्याओं अर्थात अध्याय 1 को खूब अच्छे से समझ लिया है और समझने के साथ साथ सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स में लगा दिया है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कोई डाउट्स हैं, देन आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। देन स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा। साथ ही साथ इस चैप्टर को ख़त्म होने की खुशी में आपका एक टेस्ट होने वाला है, जो टेस्ट ऑप्शनल होगा। उसमें आपको MCQ अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे जिसको आप लोगों को हल करना होगा और हमें उसका आंसर आपको बताना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर ही लिया होगा। नहीं किया होगा, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बता देंगे। लेकिन अभी इस वीडियो के साथ हमारे हिसाब से ये चैप्टर खत्म हो गया। अपने हिसाब से आप लोग खत्म कर लीजिए और अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे बता दीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।